मोमिन है? हेलो। हाँ मोमिन है सर आप? जी जी सर। जी 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 सर। अरे सर साफ साफ इनसे बोलो, बोलना क्या चाह जी रहे इनसे हो? जी जी। कुरान की इनसे कुरान की आयत ले लें सर। हाँ, मुझे कोई फुल सूरा शक इरा है। सुना दे। कौन सी सुनेंगे आप बताइए। मैं जो बोलूंगा वो सुनाएंगे आप? सूरह निसा सुना दे। ताड़ी खैर हो जाए, एडी मुश्किल काम का था। न, वो पूछ रहे कौन सी सुनाऊं, तो अब मैं बोलूंगा तो यार तुमको जो आती है वो सुनाओ ना। ठीक है। कुल अल्लाह सुनाओ या कुल अल्लाह सुना दो। सूरह नास सुना दे, सूरह नास सुना दे। कुल अज़रब बिन नास मलिकिन इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे कहाँ वाह। थे गुरुजी आप इतने देर से? ऐसा नाम क्यों रखे हो जो हमको भी कंफ्यूजन हो जाए कि वाकई में मोमिन है क्या नहीं है? चले माशाल्लाह सर, हमारे पास दो मोमिन जुड़ गए हैं, एक आजाद भाई और एक बरतर भाई। तो भाई अब हमें इंसानियत आजाद भाई समझाएंगे का भी कैसे। टेस्ट लेना बाकी है एडम। अच्छा, आजाद भाई का टेस्ट। ले ले। आजाद भाई ले लें सर, ले लें। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनको इधर। आजाद भाई आवाज आ रही है? अनम्यूट कर ले। इनका नाम तो प्योर मुसलमानों वाला है, लेकिन चले। जी भाई, जी भाई, दे मुस्लिम है। भाई आप भी कोई सूरा सुना दे हमारे बरतर साहब की तरह। अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अरे अय्युकुम वाह रे वाह, माशाल्लाह। भाई तो पूरा हाफिज है आजाद जी। भाई मैं तो यकीन मैं नहीं आडम एकदम। मैं आडम और भाई से एक बात पूछना चाह रहा था मैं। यार डिकार बाद में, यार डिकार लेने से पहले प्लीज माइक म्यूट करें यार, ये गलत बात है, ये ज्यादती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं जब मोमिनों में दावत करने जाता था, इस्लाह करने जाता था, तो मेरे पास ये एक आयत तो बोलना ही बोलना था। हम्म। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मैं मेरी स्टैंडर्ड एक आयत होती थी कि अल्लाह ने अच्छा, मैं मौत सवाल और वो हयात। आप बात कर लीजिएगा। मैं आडम भाई से एक सवाल करना चाह रहा था। हाँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मौत और हयात को इसलिए वजूद दिया, या इसलिए दिया है मौत और हयात, ताकि वो देख सके कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है। हाय 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 हाय। ओ हो, माशाल्लाह। सुभान तो अल्लाह, पहले कौन माशाल्लाह। बात करेगा? आजाद भाई करेंगे या बरतर साहब करेंगे? मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। जी, मैं ये पूछ रहा था, आदम भाई से पूछना चाह रहा था कि ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो लड़ रहे थे आपस में, बैसाखी। वो इंसानियत थी कि नहीं थी? ये जब एडम से बात करना चाहता बोले ना, मैं समझ गया था ये बैसाखी लाएंगे। हाँ, और सुनो बात सुनो। अच्छा, और जो भी शुरू। चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। लेट्स वन बाय वन, वन बाय वन ना। 1191 में जब यरूशलेम ए में कब्जा किया आजाद, था, वहां जो आजाद वन कत्लेआम बाय किया वन। था, वो आजाद, ओए इंसानियत थी वन कि बाय क्या? वन, क्रिश्चियन नहीं ओए है। वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, लेट्स टॉक वन बाय वन। क्रिश्चियन चलो पहले वो दूसरा किधर गया? बर्तर कहाँ गया? यहीं पे है ना? बर्तर यार हाँ, अपने आप को म्यूट कर लें, ताकि आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सो लेट्स नॉट डू दैट। थैंक यू सर। आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? मैंने 2 सवाल पूछा, उसका जवाब देने के पहले बाद बारी मेरा बारी जवाब। एक एक करेंगे ना सर। देखिए बात ये हम 2 एक मेरा एक, ले लीजिएगा उसके बाद। नहीं हम एक एक करके करते हैं, हम दो दो तीन तीन नहीं करते। ठीक है लेकिन एडम भाई क्रिश्चियन थोड़ी है यार। उनका क्रिश्चियन। अरे कोई नहीं, कोई बर्तर नहीं। साहब रुक मुझे जाए पता यार। है क्या है ना, मुझे पता है क्या है। कोई बात। अच्छा, ये आपने कहा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़। अगर क्रिश्चियन नहीं है तो ईसा यार इस्लाम को शिट गाली दे के मैन। दिखाते हैं। हाँ, ईसा तो एक इंतहाई कावर्ड किस्म का शख्स है, और मैं ईसा को बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा चले वापस चलते हैं। ये जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक लड़ाई कर रहे हैं, आपके मुताबिक लड़ाई कर रहे हैं, राइट? लड़ाई कर रहे हैं ना? ठीक है। नहीं, इंसानियत है कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं। और क्रूसेडर्स अब आप जो मुझे बता दें, अब आपका बात एक पूरा हो मिनट, गया। मैंने आपको कंप्लीट, देखिए मैंने कितना आपको सीधा सीधा आंसर दिया है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो शिया और सुन्नी लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है? मैं सवाल करने देखिए के लिए सर, आया देखिए हूँ, बारी आप बारी, सवाल मैंने करेंगे। कहा था बारी बारी। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, आपसे भी मुझे अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की तवक्को है। नहीं, अब ये जो शिया और सुन्नी फसाद कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है या गैर इंसानी? मैं मैं आपसे सवाल करना है सर। नहीं, सर अगर मैंने हमको आपको नहीं लेना नहीं, होता तो मैंने कोई आपका बात सवाल नहीं। लिया और मैंने आपको अभी स्ट्रेट क्रूसेडर फॉरवर्ड वाला रह आंसर गया दिया है। है। नहीं अभी देखिए, क्रूसेडर वाला रह गया है। कोई बात नहीं, वो भी बात करेंगे, वो अब दूसरे लेवल पे करेंगे, नहीं टेंशन नॉट। अब आप मुझे मेरे नहीं, सवाल का जवाब देंगे, फिर आप मुझसे करेंगे, फिर मैं- मैं आपसे करूंगा। अब आप मुझे सवाल लेंगे बताइए, चलिए। अब मैंने आपको आंसर चलिए, दे दिया, अब आप मुझे बताएं जो शिया सुन्नी आपस में फसाद कर रहे हैं,
आपने और क्या रोज कहा, एक दूसरे को कैथोलिक कत्ल और कर रहे प्रोटेस्टेंट हैं, क्या था, ये गैर इंसानियत आप वाला काम इसको था? आप इंसानी मानते हैं गैर इंसानी? नहीं, आपने कैथोलिक के बारे में क्या कहा कि गैर इंसानी बता है? दिया मैंने, हाँ बिल्कुल गैर गैर इंसानी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बस गैर बस मैं इंसानी। अब यही आप जान मुझे बताएं, बस मैं यही जानना चाह रहा था, आप हैं अब ईसाई? आप मुझे ये बताइए आप हैं कि ईसाई? अब आप मुझे ये बताइए, मैं ईसाई नहीं हूं और मैं कभी भी ईसाइयत को नहीं मानता। आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ ईसा। नाउ कमिंग बैक टू द ये सेम पॉइंट, एथिस्ट मुझे है ना अब आपने ये बताना है कि क्या शिया और सुन्नी जो हर वक्त लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है इंसानियत के मुताबिक? साहिल साहब, इन्होंने मुझसे सवाल किया स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। अब चूंकि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है, मुझे भी बिल्कुल इनसे स्ट्रेट आपने फॉरवर्ड आंसर चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपने दिया है। और आजाद भाई, अच्छा चल दिए क्या आजाद भाई? भाग गए आजाद साहब, भाग गए। तो ये क्या बात है यार, ये क्या खस्सी किस्म के मोमिन आ रहे? सिर्फ सवाल करना है, जवाब नहीं लेना है और जवाब नहीं देना है। फुल टाइम खस्सी है भाई, ये किस किस क्या किस है? जगह से खस्सी होके आते हैं यार ये लोग? चलो बट्टर साहब से बात कर लेते हैं। बट्टर साहब से बात करते हैं, अच्छे भाई लग रहे हैं। बट्टर साहब क्या हाल है आपके? जी ठीक। एक सवाल से तो मेरा एक डाउट क्लियर ये हो गया कि सर छोड़े डाउट मैं शाउट को, आप इंसानियत मैं बताएं। भी सोचता था कि एडम भाई क्रिश्चियन है, बट ठीक है, अभी मुझे भी वैसे ही लगता था पहले। सर आप मुझे बताएं कि इंसान इस्लाम में इंसानियत है कि नहीं है? तो आपने भी मेंशन किया था ना कि कुरान में कहीं लिखा नहीं है इंसानियत का ऐसा कुछ। आपके मुताबिक इंसानियत की डेफिनेशन क्या है? बट कुरान में शायद मेंशन है ना इंसानियत की नहीं। बता दीजिए सर, जो आयत दे जहाँ दें। पे जो एक आयत को मुझे जी एग्जैक्ट प्लीज। कोटेशन पता, लेकिन अगर मैं कोट करूंगा तो शायद आपको क्लिक हो सकता है। वो एक बताइए जगह सर। ऐसे लिखा है कि अगर आपने एक लाइफ सेव करी तो आपने पूरी इंसानियत को सेव करी, और अगर आपने एक शख्स, अगर आपने कुरान एक 532, ठीक जी है। जी ओके, यहाँ पे कुरान 532 के अंदर जो इंसानियत आप बीच में डाल रहे हैं वो इंसानियत नहीं है, वो बनी नो इंसान है। ह्यूमंस के बारे में बात की गई है, इंसानियत नहीं है। आप जिस इसका इंसानियत जहां पे वो ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमैनिटी ह्यूमन से ही रिलेटेड होती है मैन ना। काइंड है, ह्यूमैनिटी नहीं है, वो मैन काइंड है। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इंसानियत एंड मैन काइंड। मैन काइंड कहते हैं ह्यूमंस को, ठीक है। ये देखिए कुरान 532 है, बिकॉज ऑफ व्हाट वी डिक्रीड अपॉन चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, जो कि हमने यहूदियों को दिया, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को दिया, दैट हुएवर किल्स अ सोल अनलेस फॉर अ सोल or for the corruption of the land, it is as if he had slain mankind entirely, जैसे कि उसने पूरी मैन काइंड को खत्म कर दिया। जो ह्यूमैनिटी है उसको कत्ल नहीं किया। ह्यूमैनिटी इज डिफरेंट। ह्यूमैनिटी इंसानियत की बात हो रही है, यहां पे मैन काइंड का कत्ल है, ठीक है। सो ये आपकी लॉजिक पहले तो फ्लॉप होगी। नाउ अब आप मुझे बताइए कि ह्यूमैनिटी की यानी कि इंसानियत की डेफिनेशन आपके मुताबिक क्या है? आपका कहने का मतलब है कि मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी सेम नहीं है। सर मैन काइंड इज ह्यूमन रेस, ठीक है। लेकिन आपको मैंने पूछा है कि इंसानियत की डेफिनेशन क्या है। आप इंसानियत किसे बोलते हैं? क्या अगर मैं जाऊं और जाके किसी के मुंह पे चपेड़ मारूं, क्या ये इंसानियत होगी? नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर मैं जाऊं किसी के साथ लड़ाई करूं क्या ये इंसानियत होगी बिला वजह? अगर आप डेफिनेशन, वो भी नहीं है, सही है। वो भी लेकिन नहीं है। अगर ओके परफेक्ट परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। लेट्स गो वन बाय वन। डेफिनेशन देखेंगे ना तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, आप चेक कीजिए। कोई बात नहीं सर, वो मेरे पे रहने दें, आप आगे चलते हैं। अब हम सिंपल नहीं, चीजों मैं से आपको कह क्लियर रहा हूँ करें। कि आपकी दोनों की डेफिनेशन चेक कीजिए ना। मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन सेम ही है। ओके, मैं आपको अभी वोकैबुलरी की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूं, दोबारा दिखा दूं? नहीं, आप सिर्फ आप डिफाइन मैनकाइंड कीजिए और डिफाइन ह्यूमैनिटी कीजिए, दोनों का सेम ह्यूमैनिटी ही जो है। होता है, नहीं ह्यूमैनिटी होता है दी नहीं, आप चेक कीजिए क्वालिटीज। ना, आप चेक कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जस्ट मैं देख लीजिए। जी सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। द क्वालिटीज दैट मेक अस ह्यूमन सच एज द एबिलिटी टू लव एंड हैव कंपैशन, बी क्रिएटिव एंड नॉट बी अ रोबोट एन एलियन। ये आपकी vocabulary.com की डेफिनेशन है ह्यूमैनिटी की।
ठीक है, इसमें आ रहा है, देखिए ना कि ह्यूमन बीइंग्स कलेक्टिवली इज ह्यूमैनिटी, और मैनकाइंड में भी वही आ रहा है, ह्यूमन बीइंग्स कलेक्टिवली। ओके, लेट मी फिक्स दैट फॉर यू। देखिए, हमें आप जिस तरीके से चलते हैं ना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं हमारे साथ आके। I'm very sad sometimes, you know, और मुझे अफसोस होता है। नहीं, क्या मतलब ठीक है, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने आपको? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, इंग्लिश पढ़नी आती है आपको? जी जी बताइए। ओके। Humanity is the human race which includes everyone on the earth. Yes, it's also a word for qualities that makes us human, such as the ability to love and have compassion and be creative and not be a robot or an alien. So humanity क्या हुआ सर? एबिलिटी ऑफ कंपैशन क्रिएटिव, जैसा आपने बोला वो जो लिखा है वहां पर, हैव Okay, perfect. कंपैशन क्रिएटिव एंड नॉट टू बी अ रोबोट और एलियन। मैनकाइंड किसे कहते हैं? मैनकाइंड कहते हैं ह्यूमन रेस को। मैनकाइंड इज एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग डैश मींस, अब डेफिनेशन नहीं है, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है। ऑल ऑफ अस यानी कि हम सब लोग, कैन यू प्लीज लिसन, ऑल ऑफ अस यानी कि हम सब लोग, फुल स्टॉप। The discovery of cures for diseases benefits all mankind. अब उसने mankind को एक सेंटेंस में डाल के दिखाया है कि how you use it. The discovery of cures for diseases benefits all of mankind, comma, while global warming is not so kind to mankind. तो mankind क्या है? mankind है हम सारे लोग, every single human being is mankind. Now coming back to humanity, it is गूगल पे also a Adam, word. can I take 5 seconds? Adam, Please, can I take 5 seconds? please sir, please. अच्छा, ये जो बर्तर भाई है, आपको हिंदी समझ में आती है? हाँ साहिल भाई, मानव जाति और मानवता, ये दो में आपको फर्क पता है? जी वही सेम हो गया, तो मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी जो जो एडम हाँ, बताया। मानव जाति ये मैनकाइंड है और मानवता ये ह्यूमैनिटी है। एडम प्लीज कंटिन्यू। आई होप ही अंडरस्टूड, और एक बार चेक कर लो इनसे। हाँ जी, अब आपको पता लग गया ना कि आपको साहिल साहब ने जो एक्सप्लेन किया हिंदी लफ्जों से। तो एडम भाई, मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि वो अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले लिया जाए ना जो आप नहीं, बता रहे हम नहीं ले रहे, हम तो नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ह्यूमैनिटी को एज ए क्वालिटीज एंड नहीं मैनकाइंड इज द आप पर्सन। नहीं ले रहे, मैं खाली अच्छा, आपको एक जो मैनकाइंड में कुछ पर्सन है जो ह्यूमेन हो सकते हैं और कुछ पर्सन है जो ह्यूमेन नहीं हो सकते। एडम सो भाई नाउ दिस इज द डेफिनेशन क्लियर। अब अगर आपने मुझे ये बताना है एडम भाई मेरा कि कहने का मतलब क्या है ना कि आप वो ह्यूमैनिटी का जो मेंशन कर रहे थे ना, ये जो मैन जो ये इस पे जो मैं उस जो जो पर्टिकुलर एथ का जो मैंने आपको बताया वो उससे रिलेटेड, इसलिए मतलब उसमें बता रहा हूँ कि उसमें वो जो ह्यूमैनिटी की बात हो रही है कि जैसे अगर आप जो आप कह रहे थे कहीं ह्यूमैनिटी है नहीं, तो मैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मेंशन सर कर रहा हूँ। नहीं, आप वो गलत कह रहे हैं। अरबी बहुत क्लियर है, इट सेज कत्लुन नास। जिस वक्त मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं बता रहा था कि कुरान के अंदर नास है, नहीं आप इंसान मैन है। काइंड कह रहे हैं ना, मैन काइंड वही आप अरे कह रहे यार, हैं। वो ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, और उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश आती है, आपके लिए नहीं है, जिनको पता ही नहीं लग रहा कि उसमें फर्क क्या है। ये देखें, अरबी में वो कहता है कत्लुन नास जमीअन, कोलेक्टिवली। जिसने हाँ कत्ल किया इंसानों को, कोलेक्टिवली तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। यहां जी पे क्वालिटेटिव ह्यूमैनिटी का लफ्ज नहीं है, तमाम इंसानों को कत्ल का लफ्ज है इन रियलिटी। लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश की डिक्शनरी डेफिनेशंस पता है, उनको पता है कि ये आयत इंग्लिश ट्रांसलेशन में ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रही। सो प्लीज यार थोड़ी सी, अगर आप बात कर रहे हैं ना भाई, वही ना। डिसेप्शन के लेवल से तो सब बाहर निकल आए तो बहुत अच्छा होगा सर। नहीं नहीं मैं नहीं मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ एडम भाई, आप समझे ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपने कहा कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो वो मैं वो हिसाब नहीं से है, आपको मैं दोबारा बता रहा हूं कि ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन इस कुरान में नहीं तो है, अगर इंसान का वर्ड है, तो ये इंसान इंसानियत का वर्ड नहीं है। है, अगर आप किसी का कत्ल ना ओके, करें तो ये एक सेकंड, इंसानियत है ना, एक सेकंड, कि नहीं? एक सेकंड, चले उर्दू, इंसान और इंसानियत का फर्क आपको पता है ना? उर्दू देखते हैं नहीं नहीं, जैसे मैंने आपकी जान सर, बचाई ये देखें, वो नहीं तो सर, ये देखें, इंसानियत है क्या? नहीं
सर रुक जाए, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पे ये बात लिख दी तौरात में, जो कि उधर नहीं लिखा हुआ, ऑब्वियसली उन्होंने ये तफसीर ब्रैकेटें लगाई हैं, ये बात लिखी अच्छा जिसने एडम, किसी इंसान को कत्ल किया बगैर एडम किसी भाई, कत्ल के आपने जैसे एहसास अभी के, कुछ फसाद के, एडम भाई, गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल एडम किया, एडम इंसानियत को एडम नहीं। जी सर, जी एडम सर। भाई, एडम एक्चुअली एडम बरतर भाई मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, एक मिनट को। एडम वो समझ गए हैं दोनों में फर्क। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब जी, कुरान ये कहता है कि आप एक इंसान को मारो तो आपने सारे इंसानों को मार दिया, तो ये भी तो एक ह्यूमैनिटी है। वो इस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, इसका जवाब दो आप। यानी कि ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे कुरान में इंसानियत नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बात एलूड कर रही है इंसानियत की तरफ, करेक्ट? एग्जैक्टली, ही इज ट्राइंग टू से दैट। लेट मी आस्क हिम कि क्या ये मेरी देखिए स्टेटमेंट आपने ऐसा कहा कि कहीं भी इंसानियत मौजूद नहीं है, तो उस हिसाब जी, से मैंने, तो क्या अब आप ओके, लेट मी अंडरस्टैंड योर आर्गुमेंट वंस अगेन, कि आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये आयत एलूड कर रही है टुवर्ड्स इंसानियत, करेक्ट? वो कोई भी चीज हो सकती है ना, जैसे आपने कहा अभी किसी को आप चाटा मार दिए तो भाई वो इंसानियत नहीं है, तो वो हाँ या ना में कहते हुए क्या तकलीफ होती है यार, आप सारे भाई वही बहन मैं हो। कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ सिर्फ कह दो ये ना, कुछ, अगर मेरी हाँ बात सही है तो हाँ कह दो। हाँ हाँ, वही 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 तो बेहतरीन, साहिल भाई शुक्र है आपको, यार, शुक्र है। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि ये आयत जो आपके सामने है, इवन दो कि इसमें ब्रैकेट में तौरात लिख दिया हुआ है, क्या तौरात का कानून मुसलमानों के ऊपर आज इंप्लीमेंट होता है? आफ्टर मोहम्मद आ गया और कुरान कंप्लीट हो गया, क्या तौरात मुसलमानों के ऊपर इंप्लीमेंटेबल है? मतलब अब कुरान आ गया तो तौरात क्या इम्प्लीकेबल है, ऐसा कुछ रहे आप? जी सर, क्या तौरात आज मुसलमानों के ऊपर इम्प्लीकेबल है कि उन्होंने तौरात के रूल्स को अपनाना है? तौरात के नहीं, वो तौरात जो था वो तो उस पर्टिकुलर जिस प्रॉफिट्स पे जो उसके, जैसे तौरात इंजील जो है वो उस वक्त के लिए थी ना, कुरान जो है वो फाइनल तौरात रहेगा इंजील जो है वो मुसलमानों के लिए इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, करेक्ट? जी, फाइनल रेवलेशन जो है वो कुरान वही इम्प्लीकेबल। बेहतरीन। तो ये बात अल्लाह ने ये नहीं कही कि हमने मुसलमानों को दी है, ये बात अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनी इसराइल को दी थी, तौरात में दी थी, इन रियलिटी बनी इसराइल को दी थी, यानी कि यहूदियों को दी थी। ये मुसलमानों के लिए तो नहीं है, मुसलमानों के लिए तो अगली आयत है। अगर आप अगली आयत पढ़ें तो वहां पे अल्लाह मियां मुसलमानों की बात करता है। अब देखें, आपने खुद पढ़ा, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है मैंने दिया बनी इसराइल को, यानी कि तौरात में दिया, ब्रैकेट का लफ्ज कुरान में नहीं लिखा, तफसीरन है, लेकिन बनी इसराइल क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, बनी इसराइल के लिए है। और बनी इसराइल को आपने बाद में इसराइल की बजाय फलस्तीन बना दिया था, जब आपने कब्जा किया था, आपने इसराइल रहने नहीं दिया था, क्योंकि आपने यहूदियों पे अपनी अजारादारी शो करनी थी कि यहूदी अब फिनिश, खत्म, फनीतो, हम मुसलमान हैं, और आपने उसको फलस्तीन बनाया था। अब आगे अल्लाह कहता है इन्नमल जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूली। फिर अब अल्लाह क्या कह रहा है, मुसलमानों को क्या दे रहा है अल्लाह? अब बता रहे मैं मुसलमानों को क्या देता हूं कि सजा है उसके लिए जो युहारिबून करे अल्लाह और उसके रसूल के साथ। यही सजा है इन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ। अल्लाह के साथ लड़ाई का क्या मतलब होता है? कि आप अल्लाह को ना मानो, उसके कवानीन को ना मानो, यानी कि मुसलमान ना रहो। उसके रसूल के साथ लड़ाई का क्या मतलब है? ये फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये हर किस्म की लड़ाई है, वर्बल लड़ाई, अब्यूसिव लड़ाई, उसको नबी ना मानना, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ लड़ाई। जितनी मर्जी आप तफसीरें खोल लें, इब्ने कतीर खोल लें, कुर्तुबी खोल लें, वो सारा इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अगर चाहेंगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा आपको। और जमीन में फसाद फैलाता है। जमीन में फसाद, अल्लाह कहता है शिर्क सबसे बड़ा फसादुल अजीम है। ठीक है, शिर्क सबसे बड़ा फसादुल अजीम है। फसाद फैलाता है, इन्हें कत्ल किया जाए या सूली चढ़ाया जाए या इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिम्मत से काट दिए जाएं और इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। सर क्या ये इंसानियत लग रही है आपको इस मुसलमानों की तरफ से? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान में कहीं इंसानियत है कहीं नहीं है, ये आप नहीं, मैं कहना कहना चाहिए? चाह रहा हूं कुरान में कहीं इंसानियत नहीं है। नहीं, ये तो फिर वही ना, आप तो कह रहे हैं कि कहीं भी इंसानियत मेंशन नहीं है या कहीं पर नहीं, भी उसका, तो वो तो फिर गलत हो गया ना एडम अच्छा, भाई।
एक सेकंड, मैं अगर हाँ, आप आपको ऐसा कह सकते, आप ये कह सकते कि कहीं पर है, कहीं पे आपको नहीं लगती, ये आप कह सकते। आप ये नहीं कह कुरान सकते कि में कहीं भी नहीं नहीं, है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कुरान में कहीं पे इंसानियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तो मैंने ये आपको जो मैंने बताया आपको जो मेंशन किया था उसमें नहीं है इंसानियत। सर, वो इंसानियत बताई गई है किसी और कौम के बारे में। इट हैज नहीं नहीं, नथिंग टू डू विद वो नहीं मुस्लिम। जो मैंने आपको इनिशियली अच्छा, मेंशन किया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि कुरान के अंदर हम्म। शैतान कलाम कर रहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स है शैतान के, तो क्या आप मेरे साथ मानेंगे कि ये शैतान का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है? नहीं, पहले तो आप उस पे आइए ना, जो मैं आपको नहीं, मैं कह आपको रहा हूँ। समझाने सर, आपको समझाने की गर्ज से, क्योंकि आप जो है ना जलेबी काफी एक्सटेंसिव तरह की बना रहे हैं, तो मैं आपको एक्सटेंसिवली समझाता हूँ। जलेबी, आपको हर चीज जलेबी अगर लगती मैं है, सब आपको, इसलिए। भाई सिंपल सर देखें ना, इसलिए सिंपल सवाल है, सिंपल आंसर दे दें। नहीं अगर नहीं, मैं मैं आपको अभी आपका कुरान ये में पूछ रहा दिखाऊं, हूँ ना एडम भाई, आप अगर मैं समझिए। सर आप एक ये सेकंड, पूछ सकते, देखिए, सर एक सेकंड, सर सुने, आप ऑब्जेक्शन ले सकते, बट आप ये बोल सर सकते कि कहीं सुनेंगे तो पर है ऑब्जेक्शन मिलेगा मेंशन। ना आपको सर, जैसे सर एक सुनेंगे। किताब है। बरतर भाई जी। एडम, जो ये आप आयत को रेफरेंस बता रहे हैं, इसमें भी हाँ, इंसानियत नहीं है, क्यों पूछो? जी। नहीं, साहिल भाई, मुझे खाली मैं ये बताता बताना हूँ है ना। कि कहीं पर भी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है, मुझे वो बनना है। नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्यों पूछो? अभी कहीं आपका पर भी नहीं सवाल है, बनता कहीं है। पर भी नहीं है। हाँ, नहीं, अभी आपकी जो ये मेजर जो दलील है, इसमें भी नहीं है इंसानियत। आप मेरे को सवाल करो कि क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ, बेसिकली आपके पास अभी ये एक ही रेफरेंस पॉइंट है, दलील है। और भी हो सकते हैं, बट मुझे इस जो पे क्लिक पहले हुआ बात मैंने कर ले, बता दिया। इस पे पहले बात कर ले। हाँ, बता दी। अच्छा एडम, वो आयत कहाँ है, उसको लेके आओ थोड़ा फिर से, 32 सर वाली। आपके सामने ही है, अच्छा 32 वाली ले आता हूँ। अच्छा साहिल, साहिल भाई, 32 इसके बाद ये इसके बाद फिर मुझे जाना, मुझे है ना आपसे खाली एक सवाल करना था। ये पहले एडम, मैं क्लियर कर आप, देना भाई, हाँ, अभी ये क्लियर आपने एक करके फिर पॉइंट प्लीज फेंक है ना दिया मुझे, है। हाँ, ये क्लियर करके उसके बाद मुझे आपसे एक सवाल करना था। ठीक है, उसके अब बाद देखो, मैं इसमें इसमें भले से ये मुसलमानों के लिए नहीं है, भले से ये बनी इसराइल के लिए है। जी इसमें जी। देखिए आप कि दो कारण की वजह से यू कैन बी किल्ड। अच्छा। वो दो कारण क्या है? या तो आपने ऐसे ही इंसान को मार दिया, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि वो जमीन पे फसाद फैलाता हो। और जी। फसाद क्या है इस्लाम की नजर में? फसाद, फसाद कुफर और शिर्क, ये फसाद और जुल्म है इस्लाम की नजर में। यानी अगर एक इंसान जैसे हम हो गए या कोई दूसरा है जो इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहा है, इस्लाम की बुराइयों को बता रहा है, लोगों को इस्लाम से बाहर निकाल रहा है, ये इटसेल्फ एक फसाद है। तो ये आयत भी आपको अलाउ कर रही है कि ठीक है, नॉर्मल इंसान जिसने कुछ नहीं किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस्लाम के अगेंस्ट बोले, उसके खिलाफ काम करे, वो फसाद में आएगा और हमारा कत्ल करना जो है ये सही है। अब बताइए कि आपके नजदीक ये इंसानियत है कि कोई इस्लाम को ना मानता हो, उसको उसको क्रिटिसाइज कर रहा हो, लोगों को बोल रहा हो कि भाई ये सही नहीं है, तुम भी निकल जाओ, ये हम कत्ल करने के, आई मीन वी डिजर्व द किलिंग पनिशमेंट? फिर तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे पहले तो इस्लाम जी, के जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं भी किए थे, तो ऐसा जरूरी है नहीं कि उनको जाके कत्ल कर दे। नहीं, मैंने जो बोला वो आपको समझ आया, नहीं समझ में आया कि फसाद की कैटेगरी में हम शामिल है, तो यू थिंक दैट वी डिजर्व किलिंग? ये इंसानियत के मुताबिक है कि हमारा कत्ल कर देना चाहिए? ऑन व्हाट बेसिस, मतलब जिसका आपका कत्ल कर देना चाहिए? बताया ना जो कि आप मैं इस्लाम जो को आपकी गलत बता आयत रहा हूँ। है, जो आपकी आयत है वो बता रही है। हाँ, कि मैं इस्लाम को गलत बता रहा हूँ, फसाद कर रहा हूँ लोगों में कि भाई तुम भी इस्लाम से निकलो, इसमें गंदगी है, इसमें यानी ये बेकार है। तो क्या इस वजह से, चूंकि मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज करता हूँ, मुझे मारना जो है ये मैं डिजर्व करता हूँ, मेरी मौत? नहीं, क्यों? वैसे तो अबू जहल भी अगेंस्ट प्रीच करता था, बट उसको तो ऐसे कोई अरे कत्ल मैंने जो नहीं सवाल किया। किया उस पे जवाब दो ना यार, क्या मैं डिजर्व यार करता हूँ? नहीं नहीं, सर ये वही तो लोग मैं आपको बहुत कह रहा जलेबी हूँ। बनाते हैं यार, बहुत हाँ, जलेबी तो हो बनाते गया हैं। ना, तो फिर ये भी इंसानियत नहीं है? जो एक बेसिक बुनियादी दलील थी जो कि दूसरों के लिए थी, उसको भी अगर हम जैसे आज के आपने सिनेरियो में पूरा लिए। कुरान पढ़ा है ना साहिल भाई, तो आपके हाँ, हिसाब से कहीं पर भी इंसानियत नहीं है, ये मैं आपको पूछ रहा एक हूँ। छोटा सा जो एक इशारा आपको मिल रहा था उसमें भी नहीं है इंसानियत, हमने उसको भी नहीं नहीं, मैं आपको पूछ डिबंक रहा हूँ, कर दिया। क्योंकि
आप अच्छा यार, आपको आपने भी कहा था आप मोमिन है, राइट? जी सूरह मोमिनीन पढ़ी है आपने कभी? जी आप सर क्या कहती है बताइए। सूरह मोमिनीन? पढ़ा कभी आपने? तो ये साहिल भाई को पूछ रहा था कि साहिल नहीं भाई नहीं, मैं ने अब पूरी आपसे आप साहिल भाई से आप तो कंप्लीट बात करना, मैं छोटी सी एक बात करने लगा हूँ। सूरह मोमिनून आपने कहा था आप मोमिन है, क्या सूरह मोमिनीन आपने पढ़ी है? जी नहीं, आप बताइए। क्या एक मोमिन को इंसानियत दिखानी चाहिए कि नहीं? मतलब इंसानियत दिखानी चाहिए। हाँ क्या एक दिखानी। मोमिन को क्या एक मोमिन को ह्यूमेन होना चाहिए? जी जी ठीक है। तो क्या हम सूरह मोमिनीन पढ़ें अगर, और इसमें हमें इंसानियत ना मिले, तो हम ये बात साबित कर देंगे कि मोमिन जो है वो इनह्यूमेन है? बताइए। नहीं, पहले क्लियर करते हैं ना। अगर हम अभी सूरह मोमिनीन पढ़ें और हमें इसके अंदर इनह्यूमैनिटी नजर आए, तो क्या हम इस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन बाय डिफॉल्ट इनह्यूमेन होता है? हाँ तो वही तो आप पहले बताइए तो मुझे, तभी तो मैं। बताएंगे, लेकिन मैं अभी आपसे बगैर पढ़े एक बात स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या अगर हम सूरह मोमिनीन पढ़े और सूरह मोमिनीन में ऐसी बातें हमें मिले जो इनह्यूमेन हो, ठीक है, तो क्या हम ये बात स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन जो है वो इनह्यूमेन है, या हाँ या ना? अभी हमने स्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन अगर स्टैब्लिश हो गया तो क्या हमारी ये कंक्लूजन होगा? जी लेकिन फिर अगर उसमें अगर आप कुछ जैसे एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे इतना तफसील में नहीं पता भाई, तो कोई फिर बात नहीं, मुझे वो आप मुझे सर्च कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, वो बात जी की बात है। मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए, अभी आप पढ़े बगैर एक कॉमन सेंस स्टैब्लिश कर रहे हैं हम आपस में, ठीक है? कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मोमिनीन को अल्लाह किसी तरीके से गाइड कर रहा है और उस गाइडेंस में इनह्यूमैनिटी नजर आए, तो क्या जी हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन बाय डिफॉल्ट इनह्यूमैन होता है? ठीक है। हाँ ठीक है, बताइए। परफेक्ट। चले ऐसा करते हैं, आप पढ़ें और ट्रांसलेशन पढ़ते जाएं। सर क्या कहते हैं आप, कि मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ दीजिए, चलिए मैं आप पे ओके। ट्रस्ट करता हूँ पहली चलिए। आयत कहती है, सर्टेनली द बिलीवर्स हैव सक्सीड। मोमिन वो है जो सक्सेस ले गए, ठीक है? और मोमिन क्या है, अल्लाह बता रहा है, वो अपनी नमाजों में खुशू इसको इख्तियार करते कितना हैं। इसको यानी कितना कि वो टाइम हम, लगेगा एडम भाई? सर 2 मिनट एडम, दे दें, कुछ हाँ, आयतें नहीं पढ़नी। मुझे इसलिए पूछना था ना क्योंकि मेरे पास अभी लिमिटेड टाइम है, फिर मुझे हाँ, साहिल भाई दो से। मिनट 2 मिनट आप पॉज करेंगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो लंबा टाइम ठीक है लगेगा। ठीक है ठीक। ठीक है, जो अपनी नमाजों में हम्बल हम्बल रहते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं, झुकते हैं, और जो गंदी बातें नहीं करते, लगवा बातें नहीं करते, ठीक है? अभी तक बड़ी अच्छी जा रही है कुरान की आयत। और जो ज़कात देते हैं, ठीक हो गया सर? यहां पे गेम पलटने लगी है अगली आयत में। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपने प्राइवेट पार्ट संभाल के रखते हैं, जो आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते हैं, करेक्ट? करेक्ट भाई? जी 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 ओके, कंटिन्यू। करेक्ट करेक्ट है कि नहीं है? हाँ हाँ अभी तक नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ आपसे, मैं तो नहीं, देख नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी ट्रस्ट तक जो मैंने ट्रस्ट पढ़ा है। है और जो बोला है, क्या करेक्ट पढ़ा है, करेक्ट बोला है? मैं इस एक्चुअली मेरा स्क्रीन पे नहीं देख रहा एडम भाई, मैं चले आपको सर, जो कोई बोल रहे बात हैं मैं नहीं, इसको अभी तक। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप पे ट्रस्ट कर रहा हाँ, हूँ, तो चले फिर बोलिए। ये तो अभी तक जो मैंने पढ़ के बोला है ब्लाइंडली जी ट्रस्ट में, जो मैंने बोला है, क्या ये सही लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है, सही है। बेहतरीन। जी ठीक है, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स एंड राइट हैंड पोजेस्ड, यानी के लोंडियां। डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन, सवाए अपनी बीवियों या अपनी लोंडियों के, तो ऐसे लोगों पे कोई मलामत नहीं है। सर आप मुझे बताएं, और एक और ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं शेखुल हिंद मोहम्मद अल हसन की, मगर अपनी औरतों पे या अपने हाथ के माल बांदियों पे, सो इन पे कुछ इल्जाम नहीं। सर आपको ये ह्यूमेन चीज लगती है कि आप अपने हाथ से, माल से एक लड़की को अपनी बहंदी बनाएं और उसके साथ सेक्स करें, और ये चीज आपको इस्लाम मोमिनों की निशानियों में दे रहा है? क्या ये चीज आपको ह्यूमेन लगती है? ह्यूमेन एक्शन लगता है? मेरे ख्याल से
देखिए मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि शायद सर होता ये ये उस वक्त सर के, ये मैं आपको उस बताऊं वक्त होता क्या के, है कि जब स्कॉलर जो हमारे पास लोग आते हैं ना, वो जी शुरू जी, में बड़े स्ट्रांग पॉइंट पे आते हैं, और जब हम ये उन्हें एक्सपोज करते अहमद हैं ना, रजा का भी तो उनका ट्रांसलेशन है उनका बंदे। जो स्ट्रांग पॉइंट होता है ना, वो एकदम खत्म होता है ना जिस वक्त, तो उनका सबसे पहला आंसर ये होता है, यार मैं स्कॉलर नहीं हूँ, यार मुझे इतना इल्म नहीं है। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये हमेशा होता है। दे ऑल हाँ, केम ये इन तो स्ट्रांग, सही नहीं और अजीब है, जब वो लेकिन डिमोलिश होते हैं तो फिर स्कॉलर उनका के आंसर ये लिए, होता है। स्कॉलर बनने के लिए इवन साहिल भाई भी स्कॉलर नहीं है ना, सर ऐसा जरूर। मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अब अगर आप ये पढ़ते हैं, क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि मोमिन को खुली छूट दी गई है कि वो अपनी बीवियों और अपनी राइट हैंड ये मेरे ख्याल पोजेस? से ये उस वक्त के लिए था ना, सर ये तो। इररेलेवेंट, मैं वो बाद में जाएंगे, उस वक्त के लिए था, आज भी है, इररेलेवेंट। क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि आप अपने हाथ से, अपनी ताकत से, माल से ली हुई लौंडी के साथ सेक्स करें? क्या ये आपको ह्यूमेन एक्शन लगता है? अगर वो उस वक्त जो स्लेव के हिसाब से था, तो वो अगर आपका स्लेव है तो उन्हें तो, आप अगर आप वॉट नहीं किए तो फिर तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बॉट किया ना आपने, एक लड़की को खरीदा। इमेजिन दैट, डू यू थिंक दिस इज ह्यूमेन? खरीदा है मतलब, अब वो मतलब तो यार कैश जो है है ना, यार, अपने फॉरगेट से। दैट, आपने एक स्लेव बना लिया किसी भी तरीके से। प्लीज जी यार, मीन मेक नहीं करो जी, अभी इसका, क्योंकि आपने जो बोला था वो मैंने मान लिया था। आप एक लॉन्डी ले आए, एक एक लड़की को स्लेव बना लिया, अब आप उससे डिंगी डिंगी कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लग रहा है? ये बताएं। क्या ये सवाल इतना मुश्किल है बरतर साहब? जी। अब ये जो जैसे एडम भाई ने जो बताया, तो उस हिसाब से तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें ये ऐसा क्यों है। लेकिन अभी वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार मुझे इसका क्यों है, डिटेल, किस ऐसा तरह क्यों है, है कि कैसा है, ये सवाल ही नहीं है। नहीं सवाल तो है कि वही, इंसानियत के आपको ये मुताबिक है या ह्यूमेन एक्शन खिलाफ लग है? रहा है। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ ना एडम भाई को। यार ये ये जवाब नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे साहिल? मैंने क्योंकि कहा कुरान ना में कि लिखा है। और मैंने पहले एस्टेब्लिश किया था कि अगर अभी आयत में आपको मोमिनों की निशानी में एक इनह्यूमेन एक्शन लगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मोमिन इनह्यूमेन है? अब इन्होंने जवाब नहीं देना, हालांकि अगर आप अभी कहें ना मैंने इनको, कहा ना भाई कि अभी जिस हिसाब से आपने कहा उस हिसाब से लग रहा है, तो उस लग हिसाब मुझे से रहा अब लग नहीं इसकी रहा, तफसीर, हाँ तो कुरान के मुझे, हिसाब से लग रहा नहीं नहीं, जो जो आपने बताया ना वो है। हिसाब से बना, लेकिन मुझे कुरान से अभी बताया एक्चुअली ना इसकी भाई। तफसीर, तफसीर, ओके ओके, वेट वेट वेट, तफसीर कौन सी तफसीर पे जाऊं? चले, नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे अभी कौन इसका सी तफसीर देखना पे जाऊं? पड़ेगा तफसीर में। सर मैंने कहा है, आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे पूछना पड़ेगा जाके किसी आलिम से कि इसके पीछे क्या है, क्या बैकग्राउंड, तभी सर जाके मुझे आप, समझ में। हम आपके पास यहाँ बैठे हैं ना, आप बताएं कि आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं। मैं जब पढ़ता हूँ तो मोस्टली अहमद रजा की पढ़ता हूँ। अहमद रजा की तफसीर आपके पास इस वक्त मौजूद है? कंजुल ईमान है शायद नाम। हम्म। अच्छा ठीक है, एडम भाई, मैं साहिल भाई से थोड़ा बात कर लूँ, फिर मैं निकलता, नहीं तो वक्त हो जाएगा। सही, आप बिल्कुल बात कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये मतलब बात कर टाइम रहा हूँ कि स्ट्रेच होते जा रहा है ना एडम भाई, इसीलिए। नहीं तो मैं एक्चुअली मुझे साहिल भाई से कुछ एक दो क्वेश्चन करना था, फिर उसके बाद फिर अच्छा मुझे बरतर जाना साहब, था। ये बताइए, आप मुझसे भी सवाल कर लेना, ये बताइए कि इसका जवाब आप नेक्स्ट टीम में लाके देंगे, जी जी जी, ज्वाइन हुआ तो या मैं तो ला आप कर बताएंगे दूंगा। कि ये इंसानियत के मुताबिक कैसे, या तो आप फिर डिसोन करेंगे कुरान को? हाँ, अगर जी जी, मैं इसमें इसका डेप्थ में देख के आता हूँ कि इसका एक्चुअली इसका बैकग्राउंड सब देख के आपको फिर ठीक है, नेक्स्ट चलो टाइम अभी आके अपना बात सवाल करते रखो। हैं। जी। हाँ, साहिल भाई, मुझे ये पूछना था कि शायद कि जैसे आपने कुछ स्ट्रीम में पहले कहा था कि आप कोई रिलीजन को नहीं मानते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। मतलब आप एथिस्ट हो या एग्नोस्टिक हो? हाँ, एग्नोस्टिक समझ लीजिए। हाँ, मतलब आप एथिस्ट नहीं हो, बट आप यू आर सर्चिंग फॉर ट्रू गॉड, राइट? ठीक हाँ है। जी। मैंने आपका एक रिसेंटली पोस्ट देखा था जिसमें आप श्री रविशंकर से जाके मिले थे, आई थिंक। ओके। जी जी। तो एक्चुअली मुझे वहां पे ये डाउट हो रहा था कि जैसे आप कोई रिलीजियस एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और आपने इसमें हम्म। मेंशन भी किया था कि मुझे अभी हिंदू मत टैग कर देना, ऐसा कुछ।
तो जब आप उनसे एक तो होता है कि आप किसी से क्रॉस ओवर किए, किसी से मिले, ओके हेलो, पर आपने तो उनके साथ फोटो खिंचाए, बट उनका आपको ये तो पता है ना कि ही एक्चुअली व्हाट इज हिज कंसेप्ट ऑफ गॉड। तो आर यू लुकिंग अप टू हिम एज अ पर्सन? मैं बता देता हूँ, श्री श्री रविशंकर साहब is, as per my understanding, what I have understood from all his talk is that हाँ he is not concerned about God. जी What जी I mean, वो गॉड पे या किस तरीके का गॉड है इस पे ध्यान देने के बजाय his work अच्छा। is more on peace, spreading peace. But he preach, if I, because you know the reason I'm asking you, because I actually want to know कि वो तो मैंने उनका जहाँ भी देखा हूँ तो वो तो बोलते हैं कि सब रिलीजन अच्छा है, सब रिलीजन अच्छा है, if I'm not wrong. that is his point of view, not necessary कि मैं No, किसी no, से अगर because मिल look, रहा you, हूँ। सर but ये वो तो बता कुरान सर, को भी मानते हो, एक सेकंड सर, सब वहां पे कुरान। वहां पे बाद में जाएंगे। कंजुल ईमान खुल गया आपके पास, ठीक है, ताकि क्योंकि आप कंजुल ईमान को मानते हैं, वो किसी और बंदे की बात है। एडम भाई, मैं फाइनल नेक्स्ट टाइम में आऊंगा, ना ना मुझे ना ना खाली ना तो ना ना साहिल, ना ना, एक सेकंड, 2 मिनट अरे रुके। ये यार, देख के चले जाओ। कंजुल ईमान पढ़ बट के जाए मुझे ना हमारे साहिल साथ। भाई से अभी तक जवाब नहीं मिला है ना, बिल्कुल खाली साहिल भाई यार से मुझे। वो बाद में देख लेना। कंजुल ईमान ये आपके पास आ गया, वल्लजीना फिर हुम मुझे सलात बीच में वालिहुम स्ट्रीम वल्लजीना छोड़ना हुम पड़ेगा ना, लिफुरूजिहिम मेरे पास हाफिज़ून। टाइम सुने नहीं है। सुने, आपकी कंजुल ईमान की कह रही है, जो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या शरी बांदियों पर जो इनके हाथ की मलक हो उन पे कोई मलामत नहीं, ये कंजुल ईमान कह रही है। यानी कि अरे अपनी एडम भाई, बीवियों और मैंने आपको, बांदियों के साथ अरे यार जायज तरीके से कुर्बत करते हैं, कंजुल ईमान कह रही है। अब क्या कहते एडम हैं, भाई, अब क्या कहते हैं, कंजुल ईमान कह रही है। अरे तो मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि सिर्फ, तो मैंने कहा कि मैं इससे पूरा पूछ के इसका डिटेल लेके आऊंगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना। डिटेल हो गई है सामने, अब आपको तफसीर में भी आ गए और आपकी अपनी मर्जी की तफसीर खोल दी मैंने। नहीं तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे अगर कुछ डाउट ये होता है तो मैं सिर्फ तफसीर नहीं पढ़ता ना, मैं यानी तफसीर पढ़ने के बाद, तफसीर से बियॉन्ड क्या करते हैं। तफसीर पढ़ने के बाद फिर मैं जाके अगर मुझे कुछ क्वेश्चन हो तो मैं तो और आगे वो से। जो स्कॉलर आपको है बगैर किसी रेफरेंस के एक जलेबी बना के दे देगा और आप ले आओगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। सो मेक श्योर जिस भी जलेबी वाले बाज के पास जाओगे, उस जलेबी बाज से आप उसका रेफरेंस कंप्लीट लेके आओगे। जलेबी, अरे हाँ, बिकॉज वो दे आर ऑल फकिंग जलेबी बाज इन इंडिया। पाकिस्तान में आओगे तो हमारे ARY चैनल के ऊपर और डिफरेंट अदर चैनल्स के अरे ऊपर इसके ऊपर डिबेट्स हुई है लाइव, और उन्होंने मौलाना ने बोला हुआ है, भाई अल्लाह ने हलाल कर दिया, तुम होते कौन हो हमसे इस चीज के ऊपर सवाल करने वाले, तुम होते कौन हो हमसे इस चीज पे सवाल करने वाले, अल्लाह ने हलाल कर दिया हुआ है। इसके ऊपर मेरे पास वीडियोस हैं पाकिस्तानी चैनल्स की जो कि लाइव सैटेलाइट टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हुए हुए हैं और वो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश हुई हुई हैं। नाउ आप अगर किसी भी मौलाना के पास जाते हो इंडिया के, जो कि जलेबीबाज मौलाना है 90% आपके इंडिया में, मुझे आपने ये नहीं कहना कि मौलाना ने ये कह दिया है, कंप्लीट रेफरेंस लेके आना है कि कहां पे लिखा हुआ है। समझ लगी? जी जी, जो भी इंफॉर्मेशन ठीक है, ओके। अब आप आए, अब मैं देखता हूँ कि आप कितने सच्चे हैं अपनी बात में, क्योंकि इंशाल्लाह कहने का मतलब होता है कि आपने दोबारा नहीं आना शरअ के मुताबिक। बट थैंक यू सो मच, लेट्स सी कि आप अपनी जुबान कितने सच्चे हैं, हम वेट करेंगे आपका नेक्स्ट टाइम। चलिए, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, यू अग्री, यू डोंट अग्री, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं अगर किसी से मिलता हूँ, कोई बड़ी पर्सनालिटी, शख्सियत जो है, उनसे मिलता हूँ, दैट डजंट मीन कि उनकी जो भी आइडियोलॉजी है या जो भी तरीका है, आई 100% अग्री ऑन दैट। ओके, तो इसका मतलब अगर आप कोई इस्लामिक स्कॉलर से मिलेंगे तो उनके साथ भी फोटो खिंचा के बोलेंगे क्या कि मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मक्का तो के वो क्यों इमाम, करेंगे, लेकिन आप क्यों करेंगे? यार सुनो, अभी आपने एक सवाल किया, उसका जवाब ले लो। जी अगर मेरे जो फेवरेट कारी रहे हैं जी इमाम सुडैस, जी अगर मुझे उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका मिले जी, तो मैं जरूर फोटो भी खिंचाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उनको इस्लाम से बाहर निकालूं। तो अगर आप मैं श्री श्री रविशंकर को भी निकालिए ना, क्योंकि वो तो कुरान पे बिलीव किससे करते हैं। भाई, तो उनकी बात से मैं अग्री नहीं करता हूं, मैं बोल दूंगा उनको आई डोंट अग्री विथ यू, और मैंने बोला भी है उनको। फिर आप, लेकिन आपने पोस्ट में तो ऐसा लिखा है कि अरे मेरे मैं, भाई, मेरी उनसे क्या क्या बात हुई वो तुमको मालूम है क्या? क्या बात हुई? क्योंकि आई ओवरऑल टोल्ड तो माई आई नहीं नहीं, टोल्ड माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, लेकिन आई टोल्ड माई आप एक जैसे आप और एडम जो एक प्लेटफॉर्म पे है,
जैसे वो भी ही डजंट बिलीव इट, लेकिन आप उनसे जाके मिल रहे, फिर आप ये लिख रहे कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। हाँ ठीक है, मैं इंस्पिरेशन वहां पे नहीं लिखा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट अच्छा ब्लेम मी। अच्छा ठीक है, आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट मैं चाहिए तो आपका पोस्ट पढ़ भी सकता हूँ, बट मुझे ये पूछना था उसमें कि इंस्पिरेशन लिखा हूँ मैं, मुझे डाउट ये हुआ कि उसपे आप, इंस्पिरेशन लिखा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ उस पे आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट आपने उसको हाँ प्रोजेक्ट ऐसे किया है कि मीट टुडे ऑनर ये वो, फिर आपने लिखा है कि यस, मैं इट वाज जाकिर माय नाइक ऑनर। से। जो इंसान करता हो, वो ऑनर कैसे हुआ? क्योंकि वो इंसान, आप उनका, जैसे आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं जो, तो आप भी उनको, आप तो उस हिसाब से अभी देखो वो मैं एक बात बोल, क्यों पोस्ट कर रहे हो? बरतर साहब, मैं अभी 4,500 लोग अभी भी देख रहे हैं। चलो मैं आपकी तसल्ली के लिए इन 4,500 लोगों के सामने, 4,500 लोगों के सामने बोल देता हूँ, एंड आई विल इंश्योर दैट व्हेन आई मीट हिम, इन केस अगर फिर से मिलना हुआ, मैं उनके फेस पे ये कहूंगा कि इफ यू थिंक इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, मैं उनको बोलूंगा यू आर रॉन्ग ऑन दैट पार्ट, इस्लाम इज नॉट अ गुड रिलीजन। खुश? तो ये आपको नहीं पता था पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था दैट ही बिलीव्स दैट इस्लाम इज अ गुड रिलीजन। अरे मैं तो पहले ही बोल आप, देता। एक मिनट, जब आप लिख रहे हो कि मैं मेट अ ऑनर टू मीट सो एंड सो, तो आपको उस बिकॉज ऑफ इंसान की आइडियोलॉजी नहीं पता? नहीं, आई नो हिज आइडियोलॉजी, ही इज वर्किंग ऑन पीस। उनका मेन मुद्दा क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स नॉट आर्ट ऑफ फाइंडिंग क्या? गॉड। अच्छा, क्योंकि आपने अपने पोस्ट में ये अगर अभी लिखा था आपके पास कि मैं पूरा जाकिर टाइम है, नाइक से उसका अभी बदला अभी लूं, आपके पास ये अभी आपने आपके लिखा था पास ना? पूरा टाइम है। नहीं, तो वही मेरा टाइम, वो जो एडम भाई जो मेरा टाइम ले रहे थे, वही टाइम मुझे यहाँ डाल के आपको ये पूछना था, इसीलिए तो अभी मैं एडम भाई अभी को बोला कि मैंने रुक जाओ। मैंने आपको जवाब दे दिया है ना। नहीं, आपने आपने ये भी लिखा है कि मैं जाकिर नाइक से बदला लूंगा, इसका मतलब आपको उसका बैकग्राउंड पूरा पता है। हाँ, श्री श्री बदला किस रविशंकर। बात का, मैं बताता हूँ ना, बदला किस बात का क्या? लूंगा। जाकिर नायक चालाकी करके इस्लाम और हिंदुइज्म के ऊपर जी। उनको बुला के उन्होंने जो डिबेट किया और इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट किया, उसका मैं बदला लूंगा। सो व्हाट? जाकिर नहीं नहीं, नायक वो जैसे, डिबेट अगर आप देखेंगे ना, तो श्री श्री रविशंकर वाज क्लियरली नॉट आउट, नो, बिकॉज ही हैड नहीं नो नहीं, तो नॉलेज। मेरे भाई, ही इज नॉट अ पर्सन हु कैन डिबेट। देन व्हाई ही ही केम फॉर डिबेट? उसको बोला गया था कि डिबेट के लिए आए हैं। वो आपके पास तहरीर है कि क्या सेट हुआ था, डिबेट के रूल्स, और तुम कितना मिनट बोलोगे, मैं कितना मिनट बोलूंगा, आई विल डिफेंड इस्लाम, यू डिफेंड हिंदुइज्म। उसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, आप देखिए, जिसमें वो पूरा। जी। पेश करो जहां पे दे बोथ अग्रीड दैट वी विल डिबेट ऑन द रिलीजन। पेश करो अभी, अगर तुम सच्चे और तुम्हारा जाकिर नायक अगर सच्चा है नहीं नहीं, और देखिए, एक मैं अच्छा जाकिर इंसान है, नाइक को, मैं कैन यू जाकिर प्रूव नाइक का दैट? कोई वो क्या बोलते हैं, वो Can you प्रमोशन prove के लिए that नहीं he करनी। was called? Can you prove that he was called and he agreed to have a debate? Can you prove that? क्योंकि क्या चीज? हाँ Can you हाँ, prove to मतलब me? देखिए, तो फिर वो क्या होने वाला था? वो लोग आके बातचीत तो नहीं करने Discussion. वाले थे ना, वो तो डिबेट ही भाई होने वाला था। वो एक मिनट, अभी इसमें अमित अगर कोई YouTube का वीडियो श्री श्री रविशंकर का निकालो जहां पे वो सीरिया में जा रहे हैं और ये जितने आतंकी इलाके हैं वहां पे जाके वो उनसे क्या नाम है, वहां के जो मेन अफराद होते हैं पोजीशन पे, उनके साथ मिल के वो एक स्टेज पे बैठते हैं, दैट डज इट मीन दैट ही वेंट फॉर द डिबेट? नहीं नहीं, वो तो चैरिटी अलग हो जाती है ना। एग्जैक्टली ना मेरे भाई, चैरिटी नहीं, पीस का काम करने के लिए। सो हिज मेन मोटो इज कि अरे भाई तो दुनिया वहां में पर पीस क्या है। काम करने गए थे? कौन सा किधर? किसका काम करने? जो आप बोल रहे कौन? कि वो डिबेट नहीं था, तो फिर वो क्या था? तो डिबेट था तो वो आप प्रूव करो ना, डिबेट था। अच्छा, तो अगर वो डिबेट नहीं था तो वो बोल सकते थे कि भाई ये यहाँ पे तो कुछ और आराम है, तो इसके लिए वो वो तो बोल ही शरीफ नहीं पूरे इंसान है लेक्चर ना में। भाई, जाकिर नायक जैसे हरामी नहीं है ना, वो शरीफ इंसान है। अभी अरे, हमारे जैसा इंसान रहता अभी तो ऊपर उनको से कोई श्री श्री रंगीकर का कोई हरामी बोल देगा तो आपको अब ऐसा, नहीं, वो वो नहीं है ना, वैसे तो सब वर्ड साबित में। करो। नहीं, तो ये तो साबित आप करो, मान रहे हो, नहीं है ना? तो साबित करो। मैं बता रहा हूँ ना कि जाकिर नायक क्यों हरामीपन करता है, मैं बता कि रहा हूँ। श्री श्री देखिए, जाकिर नाइक का कुछ भी हो, बट वो डिबेट में वो फॉल अपार्ट हो गया अरे ना। ऐसा कैसा? अगर तुम जाकिर नायक को यहाँ डिफेंड करने नहीं आ रहे हो, अगर मैं जाकिर नायक को कह रहा हूँ कि वो हरामीपन किया, तो तुमको क्या क्यों क्या हंसी लग किया? रही है? क्या किया बताओ? क्या किया तो थोड़ी अगर ना मैं हंसी श्री लगता है। श्री शिविरंकर को जो हरामी कहूंगा इंसान तो आपको गुस्सा नहीं आएगा?
नहीं, आप प्रूव करो ना कि हाँ वो है करके। नहीं, आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वहां पर श्री श्री रविशंकर, मेरी बात सुनो। आप एक इंसान को बुलाते हो एक डिस्कशन के लिए, पीसफुल, मतलब कि भाई पीस के अपने को मैसेज देना है, आप इसके लिए किसी को बुलाते हो और वहां पे आप उसके साथ डिबेट सेट कर देते हो, डिबेट स्टार्ट कर देते हो, दो यू नो दैट ही इज नॉट अ पर्सन हु डिबेट्स, आप उसके साथ इस तरीके की हरकत करोगे तो इसको हरामीपनी कहते हैं। और वो इंसान की शराफत है कि वो इतने मजमे के साथ सामने भी उसने रिटर्न अटैक नहीं किया जाकिर नाइक के ऊपर, ही वॉज वेरी काम। तो ये हमको मत सिखाओ। अभी जो मेन आपके साथ मुद्दा है वो ये है कि जाकिर नाइक को छोड़ दो, श्री श्री रविशंकर जी को छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, आप ये फोकस करो कि आपका इस्लाम जो है वो औरतों को बांदी बनाकर उनको उनके साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को क्यों अलाउ करता है और ये क्या इंसानियत के मुताबिक है। आप ये करके फिर रिटर्न आओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं साहिल भाई, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, चलिए कि चलो वो डिबेट नहीं था, कि वो डिबेट नहीं था, वो डिबेट नहीं था, वो डिबेट। बरतर साहब वो अभी डिस्कशन है ही नहीं, मैंने अपना पॉइंट रख दिया, यू हैव केप्ट योर पॉइंट, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। मेन फोकस आपके लिए ये है कि सवाल जाकिर नायक या इस पे उठाना नहीं उठाना ये छोटी मोटी बात है, हम यहाँ पे सवाल आपके अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह, आपके इस्लाम पे उठा रहे हैं। सो योर मेन फोकस शुड बी कि जब हम आपके इस्लाम को इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपका इस्लाम जो है वो रेप करने की आपको इजाजत देता है बांदियों के साथ, तो ये ज्यादा मायने रखता है कि आप ये सोचो कि भाई श्री रविशंकर जो वो डिबेट करने गए थे या नहीं गए थे। पहले ये आप पढ़ाई करके आओ या यहाँ पे ये साबित करो कि किसी की घर की औरतों को, महिलाओं को आप पकड़कर उनके साथ आप रेप करो, आप उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो मार्केट में, ये क्या इंसानियत के मुताबिक है? ठीक है बरतर साहब, को फॉलो करते, क्या वो इस्लाम को फॉलो करते। अच्छा यार, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। वही श्री श्री रविशंकर, मैं काफी देर से बैक कर रहा था। हाँ, मैं काफी देर से बैक स्टेज में वेट कर रहा था। अब मैंने कहा कि चलो आप लोग की बात खत्म होगी, मैं थोड़ी सी बात इनके पास अभी टाइम भी है एडम। हाँ, सारा टाइम है इनके पास, वो मैं देख रहा था। क्योंकि मुझे पता था कि ये लंबा होने वाला है। बरतर पॉज। ओके, आपका ये जो सबसे बड़ा ग्रैंड डैडी ऑफ इस्लाम है जाकिर नालायक सर, आप श्री श्री रविशंकर तो बहुत महान हस्ती हैं। आप मुझे बताएं वो किस दिन वो बहुत महान हस्ती है, वो इस्लाम को भी फॉलो करते, तो कैसे आपके लिए महान हस्ती होगी? बहुत महान हस्ती है, छोड़े इस बात को, बहुत बड़े हस्ती है ना। अच्छा, मतलब ये वो इस्लाम। मैं आपको पॉज कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने दे रहे। तो मैं तो एक बहुत अदना सा बंदा हूं ना, ठीक है, और आप म्यूट में बोले मत ताकि आप सुने मेरी बात। देखिए, मैं चाहता हूं कि जाकिर नालायक मुझे एक ही डिबेट में बुरे तरीके से हरा दे, ताकि मेरे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो सारे समझ जाएं कि मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, मुझे ABCD भी नहीं पता इस्लाम की। तो मुझे बताएं, आप जिस बंदे को इतना यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आप किस तरीके से और कैसे मुझे जाकिर नाइक के चैनल के ऊपर, जहां पे वो अपनी वीडियोस अपलोड करता है, वहां पे, मेरे चैनल पे भी नहीं, साहिल के चैनल पे भी नहीं, लोग हमारे यहाँ पे 4-5 लोग लाइव देख रहे हैं, डज नॉट मैटर, ये भी मुझे नहीं जरूरत कि यहाँ पे आए। आपको हो गई यार तुम्हारा चैनल, तुम हो कौन, तुम्हारे चैनल पे जाकिर नाइक इतना बड़ा जाकिर नाइक यहाँ पे आ जाए, ठीक है, माना ना आए, हाँ मैं जाऊंगा। किस दिन अरेंज करवाते हैं आप, ताकि वो मेरे हर आर्ग्यूमेंट को खत्म कर दे, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। किस दिन कराएंगे वो आप कांटेक्ट कीजिए भाई, मैं थोड़ी उनका रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि आपका जाकिर नालायक जो है वो बाबा जी का ठुल्लू है। मेरा कहना, म्यूट कर रहा हूँ आपको दोबारा, म्यूट कर रहा हूँ। यानी कि आपका जाकिर नालायक बाबा जी का ठुल्लू है, आपका उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, आपको उसके अंब का नहीं पता, येट आप उसे यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन नहीं, मैं जाकिर नाइक को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। वो डिबेट थी और वो प्री डिसाइडेड डिबेट थी, आपको पता है, हालांकि आप जाकिर नाइक के साथ मिले भी नहीं है और आपका उससे राब्ता भी कोई नहीं है। अरे भाई, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ श्री श्री रविशंकर के बारे में बोल रहा था। और ये पढ़ के आना जो मेरी तुम्हारी बात हुई थी, और जाकिर नालायक से भी पूछा ना, ठीक है, ओके बाय। चलिए, मैं उससे पहले वो जो